नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी शाम के इस बुलेटिन में आपके साथ हाजिर हूं। आज हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा करेंगे। राजनीतिक सरगर्मियां हैं क्योंकि बजट पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बजट जो है वो पेश होना है 17 तारीख को। उसको लेकर गहमा गहमी जो है वो राजधानी शिमला में रही है सचिवालय में। इसकी जानकारी हम विस्तार से देंगे। बजट में किन किन वर्गों को क्या क्या उम्मीदें हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिस तरह से होली के दिन पिछले कल बंबर ठाकुर जो पूर्व विधायक है उन पर हमला हुआ था, उसको लेकर आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो हम देंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ बजट से कर्मचारियों की उम्मीदों पर बात करेंगे। कर्मचारियों ने पत्र सीएम को किस विषय में लिखा है वो भी आपसे चर्चा करेंगे। एक चीफ इंजीनियर लापता है और पिछले 5-6 दिनों से लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। उसकी तफ्तीश के लिए आज मुख्यमंत्री तक जो है वो गुहार पहुंच चुकी है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। ट्रेजरी जो है वो बंद की है, सरकार ने ट्रेजरी बंद करने के जो है वो आदेश दिए हैं। कब से ये ट्रेजरी बंद हो रही है? महिलाओं को विशेष छुट्टी का जो है वो प्रावधान किया जा रहा है, वो कब से छुट्टियां होंगी, किस वजह से ये छुट्टियां दी जा रही है, इसको लेकर भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो इसके साथ मौसम का भी हाल बताएंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी आई है। एवालांच, यहाँ पर हिमखंड जो है वो गिरने की संभावना बताई गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम इस बुलेटिन की करेंगे पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले को लेकर। लेकिन उससे पहले आपसे ये निवेदन जो है वो जरूर रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लाइव बुलेटिन को शेयर जरूर करें। तो पिछले कल होली का त्यौहार था। रंगों के इस त्यौहार पर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी घटना जो है वो सामने पेश आई है। पूर्व विधायक कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे हैं बंबर ठाकुर, उन पर जो है वो हमला किया गया। सभी को इसकी जानकारी भी है और अभी तक बंबर ठाकुर पर हुए हमले के आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस के हाथ फिलहाल जो है वो खाली बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 4 टीमें इसमें बनाई है, बिलासपुर पुलिस ने, और ये मामला जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो गंभीर रूप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धारण कर चुका है। अभी तक की जो इसमें अपडेट है, अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट के मंत्रियों, अपने सहयोगियों के साथ आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे हैं और वो वहां जाकर मुख्यमंत्री ने बंबर ठाकुर का हाल जाना है। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो है वो आईजीएमसी गए। इससे पहले सुबह के समय में विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी गए थे और बंबर ठाकुर का हालचाल उन्होंने भी पूछा। तो बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर होली के दिन हमला हुआ। 4 लोगों ने ये हमला किया। 4 अज्ञात लोग थे जिन्होंने उनके घर के बाहर ही उन पर जो है वो हमला कर दिया और ये चारों लोग जो है वो सरेआम गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गए। अभी तक इनका कोई भी पता जो है वो नहीं चल सका है। तो बंबर ठाकुर को तुरंत इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल जो है वो शिमला में लाया गया। यहाँ पर उनका इलाज किया गया और इलाज के बाद अभी फिलहाल जो है वो उनकी सेहत को जो है वो ठीक बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं और बंबर ठाकुर जो अब बातचीत भी कर रहे हैं। आज सुबह ही बंबर ठाकुर का एक वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ, जो आईजीएमसी में जो बेड है आईजीएमसी में, वहां से उन्होंने ये अपना एक वीडियो जो है उनका जारी हुआ है और इसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस गोलीबारी में जो है वो फिलहाल उनका बचाव जो है वो हो गया है। उनका वीडियो फुटेज जो जारी हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये चिट्टा तस्करों की साजिश है। ये उन्होंने चिट्टा तस्करों की एक बड़ी साजिश जो है वो उन्होंने करार दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा, आरोप उन्होंने एक भाजपा नेता पर भी कहा। उन्होंने कहा कि विचारों की लड़ाई है, लेकिन उन्हें राजनीतिक तौर पर भी इस तरह का लग रहा है। ऐसे कथित आरोप वो भी लगा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उन्हें जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो एक बड़ा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर भी लगाया है। हालांकि इसकी सत्य कितनी है इस पर तो अभी तफ्तीश होगी। जब तक पुलिस जो है वो इन हमलावरों पर तक जो है वो नहीं पहुंच पाती तब तक ऐसा कहना जो है वो उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक शत्रु हैं उनके और वो राजनीतिक शत्रु उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो बंबर ठाकुर ने इस तरह का आरोप जो है वो अपने वीडियो के जरिए जो है वो दिया है। आज दोपहर में उनसे मुलाकात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह पहुंचे और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। तो एक तरफ बंबर ठाकुर
आरोप लगा रहे हैं कि चिट्टा तस्करों की साजिश है जो उनके खिलाफ इस तरह का जो है वो हमला किया गया, घर में घुसकर जो है वो उन पर गोलीबारी यहाँ पर की गई और अपनी सरकार के होते हुए उन पर जो है वो इस तरह का हमला हुआ। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली और खासकर इंटेलिजेंस और सीआईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने और जो भाजपा के दूसरे नेता है बिलासपुर जिला के, वो विधायक जो है वो इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी का बिलासपुर में पूरा कुनबा जो है इकट्ठा हुआ। उन्होंने एक रोष रैली निकाली, उन्होंने निंदा की है इस तरह की घटना की और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल यहां पर उठाए हैं। तो त्रिलोक जम्वाल ने बाकायदा वहां पर प्रेस वार्ता भी की। पूरे शहर में बिलासपुर में एक रैली निकाली गई और रैली निकालकर जो आम जनता है बिलासपुर शहर की, उन्हें एक भरोसा दिलाया गया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिट्टा तस्कर जो है वो बड़े पैमाने पर बिलासपुर में जो है वो इस वक्त हावी हो चुके हैं और कई बड़ी घटनाओं को जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके हैं। तो त्रिलोक जम्वाल ने जब प्रेस वार्ता वहां पर की, उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी एसीसी सीमेंट कंपनी के जो प्रबंधन है उसके एक जो पदाधिकारी थे उन पर भी हमला किया गया। उस वक्त भी उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और जोर शोर से इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि कानून व्यवस्था बिलासपुर में जो है वो पूरी तरह से डगमगा चुकी है। तो वही एक कारण है। ऐसे ही जो है वो लगातार हौसले जो है वो इन चिट्टा तस्करों के, इस तरह के हमलावरों के बढ़ रहे हैं कि आज अशांति जो है वो पूरे बिलासपुर शहर में फैला दी गई है। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया और उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो है उन्होंने चिंता जताई है। इससे पहले भी आपको बता दें, बंबर ठाकुर जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, उन पर एक बार पहले भी वहां पर रेलवे दफ्तर के बाहर हमला हो चुका है, जिसके बाद गोलीकांड हुआ था बिलासपुर में गोलीबारी में। हालांकि उनके पुत्र पर भी जो है वो कथित तौर पर आरोप है, जमानत पर हैं वो। तो उस गोलीबारी का जवाबी हमला जो है ये बताया जा रहा है कि अब बंबर ठाकुर के घर के बाहर उन पर इस तरह की गोलियां चलाई गई है। तो चिट्टा तस्कर जो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने किसी को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। तो एक बोलेरो गाड़ी है, उसे जरूर मंडी की तरफ से जो है वो पकड़ा गया है और पुलिस की 4 टीमें इसमें लगी हुई है और तेजी के साथ इन हमलावरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज पूरी जगह, हर एक जगह से जो है वो खंगाल रही है पुलिस वहां पर और जल्द से जल्द इस मामले में जो है वो आगे क्या कार्रवाई होती है इसकी भी जानकारी हम आपको साझा करते रहेंगे। अब प्रदेश की अन्य खबरों पर बात करें तो पालमपुर को तोहफे दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पालमपुर गए हुए थे होली महोत्सव के मौके पर और उन्होंने वहां पर घोषणा की है कि लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पालमपुर शहर में सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सीवरेज प्रोजेक्ट वहां पर चलाने के लिए जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा करीब और 100 करोड़ रुपए के जो है वो और भी काम वहां पर होने हैं, जिसमें जल शक्ति विभाग का रेस्ट हाउस भी वहां पर बनाया जाना है। इसके अलावा सीवरेज का एक दूसरा प्रोजेक्ट 71 करोड़ रुपए की राशि से जो है वहां पर बनाया जाएगा और जल शक्ति विभाग की तमाम सारी योजनाओं को लेकर उन्होंने वहां पर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो पालमपुर में थे उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर होली पर बात करें तो पिछले कल होली का अवसर था और यहां पर ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके समर्थक, प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहां मौजूद थे। उन्होंने जमकर जो है वो होली का जश्न मनाया। प्रदेश में रंगों के त्यौहार को लेकर जो है वो प्रदेश के आमजनों को जो है उन्होंने बधाई भी दी। इसके साथ मुख्यमंत्री राजभवन भी गए। राजभवन में राज्यपाल के यहाँ पर भी जो है वो नाटी का दौर चलता रहा और खूब जमकर जो है वो जश्न यहाँ पर मनाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोपहर में मुख्यमंत्री ने होली के रंगों के साथ जो है वो होली के रंग खेले, लोगों के साथ होली मनाई। लेकिन शाम को मुख्यमंत्री अपने काम पर वापस लौट आए और उन्होंने सचिवालय जाकर जो है वो बैठक ली। तो गत शाम को सचिवालय में बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि 17 तारीख को बजट है, परसों बजट पेश करना है। तो वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने पिछले कल भी होली के दिन भी जो है वो बैठक ली। इसके बाद आपको बता दें कि आज शनिवार को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरा दिन वित्त विभाग के और योजना विभाग के अधिकारियों के साथ जो है वो
वो बैठक की है और अपने बजट को जो है वो अंतिम रूप उन्होंने दे दिया है। बजट लगभग तैयार है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बजट को जो है वो आज ही रात को छापने के लिए भेज दिया जाएगा। इसमें जो कुछ भी करना था, ड्राफ्ट जो इसका था वो लगभग फाइनल कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ 17 मार्च को शिक्षा मंत्री ने एक बैठक बुलाई है और ये आपको बता दें, ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक निदेशालय का जो ड्राफ्ट प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार हो रहा है शिक्षा विभाग में, उस निदेशालय को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध अपना इसमें जो है वो किया है कि जो एक निदेशालय है वो नहीं बनना चाहिए। तो इसी विरोध को लेकर बैठक होगी शिक्षा मंत्री के साथ और उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री के साथ बात होगी रोहित ठाकुर के साथ कि इस मामले पर जो है वो आगे क्या किया जाए। तो एक निदेशालय के गठन की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 17 मार्च को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी निश्चित हुई है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि लंबे समय से ये मांग सरकार के पास उठा रहे हैं। ऐसे में अब पहले हड़ताल का फैसला लिया गया था जिसे अब वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही ये मांग की है कि निदेशालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय अलग से रहना चाहिए और जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है उसी तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए। तो देखना होगा कि सरकार इसमें क्या आगे बड़ा फैसला लेती है। बजट की हम बात कर रहे थे तो आज भी मुख्यमंत्री ने पूरा दिन बजट पर लगाया है और इसमें जो है वो कई तरह की नए प्रावधान जोड़े हैं। बड़ी उम्मीद जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार के बजट से है। तो बजट से कर्मचारियों की उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सरकार के जो है वो तीसरे बजट से। तो 2-3 मसले इनके जो है वो मुख्य हैं जिन पर जो है वो महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर होने की उम्मीद भी है। कर्मचारियों की अभी बकाया डीए की किस्त जो है वो बची हुई है और इसके साथ साथ डीए का जो एरियर है कर्मचारियों का वो भी अभी लिया जाना है, उनको दिया जाना है। कर्मचारियों का एरियर भी बकाया पड़ा है। इसके साथ जो वेतनमान का जो लाभ है, जो 1/1/2016 से वेतनमान का लाभ है, वो एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। 10,000 करोड़ रुपए की राशि है। इसको लेकर भी बजट में कोई ना कोई घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां कठिन हैं, वित्तीय हालात जो है वो ठीक नहीं है प्रदेश के, परंतु फिर भी सरकार की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जाए। तो कर्मचारी वर्ग की ये उम्मीद है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों की एक उम्मीद रिटायरमेंट एज को लेकर भी है। रिटायरमेंट एज जो है वो चाहते हैं कि बढ़ाई जाए, इस तरह की एक बात जो है वो सामने आ रही है क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो भी 2 गुट हैं, त्रिलोक ठाकुर गुट और प्रदीप गुट, इन दोनों गुटों ने जो है वो मुख्यमंत्री को जो अपना मेमोरेंडम दिया है सरकार को, उसमें इनकी सबसे पहली डिमांड यही है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसे 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया जाए। इस बीच आज एक सोशल मीडिया में पत्र भी वायरल हुआ और वो पत्र ऐसा था कि क्लास डी के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई है, उसे 58 से 60 साल कर दिया गया है। लेकिन ये पत्र जो है वो हरियाणा राज्य सरकार का था, वो सोशल मीडिया पर यहाँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में वायरल हो रहा था। तो उसको लेकर जो है वो जानकारी जब हासिल की गई तो ये भी पता चला कि ये पत्र फेक है और इसमें जो है वो कोई ज़्यादा इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चर्चा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में चल पड़ी कि हिमाचल प्रदेश में भी 58 साल से 60 साल यहां पर कर्मचारियों की एज हो सकती है। तो अभी बजट में क्या कुछ होगा इसकी आगे जो है वो घोषणा देखी जाएगी। 17 तारीख को मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जो अपना बजट पेश करेंगे। अन्य खबरों पर चर्चा करें तो होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट हुई है। ऊना के पुराने बस अड्डे के पास पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने जो है मारपीट की है और एक होमगार्ड जवान के साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मारपिटाई की गई और ट्रैफिक की ये ड्यूटी दे रहा था। लेकिन ट्रैफिक ड्यूटी के बाद जो है वो इस कर्मचारी होमगार्ड कर्मचारी को जो है वहाँ दूसरे पुलिस वाले आए, उन्होंने इसमें बीच बचाव किया और उनकी वजह से जो है वो इसे बच सका और छोटी सी बात पर कहीं कहासुनी हो गई और पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने इस पर अटैक कर दिया।
प्रदेश में महिलाओं को विशेष छुट्टी का प्रावधान किया गया है। अभी पिछली कैबिनेट में जो है फैसला लिया गया था पिछले दिनों में कि हिमाचल प्रदेश में जो महिला कर्मचारी हैं उन्हें 60 दिनों का स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है उनको दी जाएगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून या आफ्टर बर्थ स्टिल बर्थ रिगार्डिंग। तो ये एक ऑर्डर आज वित्त विभाग की तरफ से निकला है कि अगर किसी महिला कर्मचारी के जो प्रसव के दौरान जो है वो उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है तो उस महिला कर्मचारी को जो है वो 60 दिनों का अतिरिक्त विशेष जो है वो मैटरनिटी लीव उनको दी जाएगी। तो कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था। आज वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो फाइनेंस के रेगुलेशन विंग ने ये आदेश यहाँ पर जारी किए हैं, जिसके बाद प्रदेश में इस स्थिति में महिलाओं को विशेष मैटरनिटी लीव जो है वो 60 दिनों की मिल जाएगी। ट्रेजरी बंद करने के भी आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। आपको बता दें वित्त विभाग की तरफ से शनिवार को ये आदेश जारी हुए हैं। इसमें कहा गया है कि ट्राइबल एरिया के लिए, जो ट्राइबल एरिया है प्रदेश के, वहाँ के लिए ट्रेजरी में जो कामकाज है वो 26 मार्च की शाम को 5 बजे तक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं प्रदेश के सामान्य क्षेत्र, वहाँ के लिए 25 मार्च को जो है ये ट्रेजरी बंद कर दी जाएगी। तो 25 मार्च की शाम को ट्रेजरी बंद हो जाएगी। सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को, उनके डीडीओज को जो है वो पत्र जारी हुआ है। सभी जिलों के उपायुक्तों को ये पत्र जारी हुआ है। एडीसी काजा और एडीसी पांगी को ये पत्र जारी किया गया है। उनको कहा गया है कि उनके पास जो भी पैसे की डिमांड है, जो भी उनकी योजनाएं शेष बची हैं, रह गई हैं इस बजट, जो वर्तमान बजट चल रहा है उसमें से, तो उसकी पैसे की डिमांड वो 25 तारीख की शाम तक भेज दें और ट्राइबल एरिया से 26 तारीख की शाम तक भिजवा दें। अदरवाइज इसके बाद जो है वो ट्रेजरी इनके बिल पारित नहीं करेगी। इसी के साथ साथ जो बैंक हैं, संबंधित बैंक जहां से आगे विभागों को पैसा जारी होता है, उन बैंकों को भी कहा गया है कि वो 29 तारीख की शाम को अपना कामकाज बंद कर देंगे, क्योंकि 30 तारीख को रविवार है और 31 तारीख को ईद का त्यौहार आ रहा है, उस दिन भी उसकी भी छुट्टी है। तो 2 दिन सार्वजनिक अवकाश होगा, 30 और 31 तारीख को। उससे पहले 29 तारीख को सभी बैंक भी बंद हो जाएंगे। शाम को 5 बजे तक जो भी उनके पास बिल आएंगे, पे ऑर्डर्स आएंगे, उनको वो रिलीज करेंगे, उसके बाद वो रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सभी को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जो प्रदेश के विधायक हैं उनसे पहले ही आह्वान जो है वो विधानसभा के भीतर उप मुख्यमंत्री ने किया था कि वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सभी डीसीज को भेज दें। विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा जारी हो चुका है और वो पैसा जो है वो तभी मिलेगा अगर ट्रेजरी के पास समय पर जो है वो बिल पहुंचेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। इसमें निर्देश इस संबंध में दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विमल नेगी लापता हैं पिछले 10 तारीख से लेकर, और 10 तारीख से लेकर उनका अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। परिवारजन जो है वो बहुत चिंता में है और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी उन्होंने मुलाकात की है परिवार के लोगों ने, और उनसे कहा है कि विशेष टास्क फोर्स इसमें लगाई जाए और पूरा जोर जो है वो विमल नेगी को तलाश करने में जो है वो लगा दिया जाए। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड के अभियंता भी जो है वो एकजुट हो चुके हैं। जो बिजली बोर्ड के इंजीनियर्स हैं और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र आज लिखा है। ज्वाइंट फोरम की तरफ से एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि कर्मचारी इस तरह से लापता है, सरकार इस मामले में जो है वो गंभीरता दिखाए। विमल नेगी पिछले 10 तारीख से जो है वो लापता हैं। शिमला से एक टैक्सी के जरिए वो बिलासपुर गए थे। बिलासपुर के बाद वो वहाँ से घुमारवी की तरफ जो है चले गए। घुमारवी में उनको देखा गया, लेकिन वहाँ उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं उनका कोई पता नहीं है। अब तक उनके बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना, कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिमला पुलिस की भी एक टीम बिलासपुर में, घुमारवी और अन्य एरिया में जो है उनकी तलाश कर रही है। वहीं बिलासपुर जिला की पुलिस भी उनकी तलाश में लगी हुई है। यहाँ पर परिवारजन किन्नौर के वो रहने वाले है विमल नेगी, और किन्नौर में उनका परिवार रहता है। यहाँ पर अकेले रहते थे। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हैं वो पावर कॉर्पोरेशन के। तो उन्होंने वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर गायब हुए, इसे लेकर जो है वो कई तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो है वो जांच करवाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री से परिवार के लोग मिले हैं आज, और उनसे पहले डीजीपी से मुलाकात की है, और इनकी तलाश के लिए यहाँ पर एक पूरा अभियान हिमाचल प्रदेश में छिड़ गया है। तो विमल नेगी पहले बिजली बोर्ड में तैनात थे किन्नौर जिला में, लेकिन अभी 5-6 महीने पहले ही उनका जो है वो तबादला यहाँ पावर कॉर्पोरेशन में हुआ था, और
और यहाँ पर चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर वो काम देख रहे थे। अचानक से ये चीफ इंजीनियर जो है वो गायब हो गया है और इनकी पूरी जो फ्रेटर्निटी है, जो पूरे अभियंता हैं, कर्मचारी हैं, उनमें चिंता का माहौल है और सभी उनकी तलाश में इस वक्त जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी तलाश के लिए परिवार के लोगों ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। प्रदेश के लोगों से उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें ढूंढ कर लाता है, इनकी तलाश करता है, तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है और इनकी तलाश के लिए जो है वो पूरा कुनबा जो है यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है। तो मुख्यमंत्री से भी इसमें निर्देश जो है वो पुलिस को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि तेजी के साथ, गंभीरता के साथ जो है वो इनकी तलाश यहाँ पर की जाए। तबादलों से बैन हटेगा ऐसी उम्मीद लगाकर जो है वो प्रदेश के कर्मचारी बैठे हुए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए पहले ही सरकार इस संबंध में निर्देश जारी कर चुकी है कि 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तबादले जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए, स्कूल कैडर जो है उसके लिए जो है वो 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन कॉलेज कैडर के लिए जो है वो 15 दिन का समय इसमें दिया गया है तबादलों के लिए। तो अब बात हो रही है आम कर्मचारियों की। जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी लंबा इंतजार कर रहे हैं अपने तबादलों को लेकर। पिछले 1 साल में सरकार ने तबादलों पर पूरी तरह से बैन रखा और सरकार ने तबादले जो है वो किसी कर्मचारी के नहीं किए। ज़रूरत के अनुसार ही तबादले यहाँ पर हो रहे हैं। तो हालांकि इससे जो है वो व्यवस्था एक बदली भी है और बेहतर भी हुई है, लेकिन एक बार ज़रूरी है कि साल में एक बार जो है वो तबादले होंगे। जिस तरह से अप्रैल महीने में तबादले सरकार बैन उससे हटाने जा रही है शिक्षा विभाग में, तो दूसरे कर्मचारियों को भी उम्मीद बढ़ गई है कि 1 अप्रैल से उनके लिए भी तबादले पर से बैन जो है यहाँ पर हट जाएगा। अब देखना होगा कि इसमें सरकार जो है वो आगे क्या फैसला लेती है। अब क्योंकि बजट सत्र भी चला हुआ है तो धड़ाधड़ इस पर निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। तो इस बार 31 मार्च से पहले जो प्रदेश के नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रबोध सक्सेना, उनकी भी रिटायरमेंट आ रही है। उनकी जगह पर नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसको लेकर भी सरगर्मियां यहाँ पर तेज हो गई है और सुगबुगाहट यहाँ पर चल रही है। 3 अधिकारी इसमें कतार में हैं और वरिष्ठता के आधार पर अगर सरकार चयन करती है तो उसमें सबसे वरिष्ठ संजय गुप्ता हैं, उनके बाद के पंत हैं और तीसरे नंबर पर जो है वो ओंकार शर्मा है। तो इन 3 अधिकारियों में से किसी को यहाँ पर मुख्य सचिव बनाना है। उसकी रेस के लिए भी यहाँ पर लॉबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कई अधिकारियों के जो है वो तबादलों की उम्मीद भी यहाँ पर जग चुकी है। आज एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए एक खुशी की बात ये रही, खुशी का दिन उनके लिए ये था कि दोपहर तक उनके खाते में पैसा आ गया। जो नाइट ओवर टाइम का उनका पैसा था उसमें से 10 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज कर दिए। तो अभी पिछले सप्ताह जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनको घोषणा की थी उसके मुताबिक आज 10 करोड़ रुपए इनके खाते में पड़ गए हैं। ड्राइवर कंडक्टर इससे खुश हैं और उनको जो है वो काफ़ी राहत इसमें मिली है। तो आपको बता दें पहले 107 करोड़ रुपए उनका नाइट ओवर टाइम बचा हुआ था, उसमें से 5 करोड़ रुपए 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जो है वो सरकार ने रिलीज किए, लेकिन अब जो है वो 10 करोड़ रुपए और जारी कर दिए हैं। तो अब 92 करोड़ रुपए के आसपास उनका नाइट ओवर टाइम का पैसा अभी भी बचता है। हालांकि धीरे धीरे सरकार ने आश्वस्त किया है इन्हें कि उन्हें पैसा जो है वो पूरा रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से ड्राइवर कंडक्टरों के खाते में ये पैसा आया तो उन्होंने राहत की सांस यहाँ पर जरूर ली है। तो हिमाचल प्रदेश के अगर मौसम की अगर हम बात करें तो भारी बर्फबारी का अंदेशा जो है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में यहाँ पर संभावना इसकी जताई गई है। जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा एक जानकारी दी गई है, आज का जो बुलेटिन दिया गया है उसके मुताबिक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है और खासकर जो जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति है, किन्नौर जिला है और जो चंबा के दूरवर्ती इलाके हैं वहाँ पर हिमखंड गिर सकते हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में पहले भी हिमखंडों के गिरने की जो है वो चेतावनी दी गई थी और ऐसा हुआ भी, और एक बार फिर से जो है वो हिमखंड गिरने की चेतावनी यहाँ पर आई है। लेकिन कल तक ये मौसम खराब रहेगा। परसों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। कुछ एक स्थान है कांगड़ा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी बारिश की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। उसका येलो अलर्ट यहाँ पर जो है वो जारी किया है। तो कल तक मौसम यूं ही खराब रहेगा। पिछले कल होली के दिन पूरा दिन मौसम साफ रहा, लेकिन रात को काफ़ी बारिश हुई। रात को शिमला की बात करें तो पूरी रात यहाँ पर बारिश लगी रही, जिससे ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। परसों से हिमाचल प्रदेश का मौसम फिर से एक बार शुष्क होगा और साफ हो जाएगा, फिर से धूप खिलेगी, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल
इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर एक बार मुखातिब होंगे, दोबारा आपके साथ जो है वो प्रदेश के महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।